शांत हो जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो। जीवन के मार्ग में कभी कभी अकेलापन हमारा साथी बन जाता है। वो अकेलापन जो तुम्हें धैर्य सिखाता है, वो अकेलापन जो तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाता है। याद रखो, वही अकेलापन तुम्हारा भाग्य चमकाएगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होगा और कर्म शुद्ध होंगे, तब तुम्हारा जीवन खुद अपने प्रकाश से रोशन होगा। शांत रहो, विश्वास रखो और देखो कि अकेलेपन में भी भगवान तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। शांत हो जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो। इस जीवन के पथ में कभी कभी अकेलापन तुम्हारा साथी बनता है। लोग दूर चले जाते हैं, शब्द थम जाते हैं और दुनिया जैसे थमती है, लेकिन जान लो, वही अकेलापन तुम्हारे भीतर की असली ताकत को जगाता है। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा, जब तुम्हारे कर्म निश्चल और सच्चे होंगे, तब अकेलेपन की उस खामोशी में तुम्हारा भाग्य खुद चमक उठेगा। हर दुख, हर कठिनाई, हर एक आघात केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। शांत रहो, धैर्य रखो और विश्वास रखो, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें उस प्रकाश तक ले जाएगा जहां कोई बाहरी चमक नहीं, केवल तुम्हारा स्वयं का तेज होगा। याद रखो, सच्चा प्रकाश वही है जो अकेलेपन में भी जगता है, और वही प्रकाश तुम्हारा भाग्य बनकर दुनिया में फैल जाएगा। शांत हो जाओ, अपने भीतर की आवाज सुनो। इस जीवन के पथ में अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ा शिक्षक बनकर आता है। जब लोग दूर चले जाते हैं, जब राहें सुनसान लगती हैं, तब समझो भगवान तुम्हारे भीतर कुछ अनमोल उभरने का इंतजार कर रहे हैं। अकेलापन ये केवल तन्हाई नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का प्रशिक्षण है। ये तुम्हें सिखाता है धैर्य, ये तुम्हें सिखाता है शक्ति, और ये तुम्हें तैयार करता है उस समय के लिए जब तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर आंसू केवल तुम्हें उस महान प्रकाश तक पहुंचाने के लिए है, जिसे केवल वही देख सकता है जो धैर्य रखता है, जो अपनी राह पर अडिग रहता है। शांत रहो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हारे भाग्य को आकार देता है, और वही भाग्य तुम्हारे जीवन में उजाला फैलाएगा, ताकि दुनिया देख सके कि सच्ची चमक अकेलेपन में भी खिलती है। याद रखो, असली शक्ति वही है जो दूसरों की अनुपस्थिति में भी अपने भीतर की रोशनी खोज सके, और वही रोशनी तुम्हारे भाग्य का तेज बनकर तुम्हारी दुनिया को रोशन कर देगी। शांत हो जाओ, अपने भीतर की गहराइयों को महसूस करो। इस जीवन के मार्ग में कभी कभी अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनकर आता है। लोग चले जाते हैं, आवाजें थमती हैं और दुनिया की हलचल दूर लगती है, पर जान लो, यही अकेलापन तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से परिचित कराता है। जब तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, जब तुम्हारे कर्म निष्कलंक होंगे, तब अकेलेपन की खामोशी में तुम्हारा भाग्य खुद चमक उठेगा। हर दुख, हर कठिनाई, हर आघात केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जगाने के लिए है। शांत रहो, धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां बाहरी दुनिया की चमक नहीं, केवल तुम्हारी अपनी आत्मा का तेज होगा। अकेलेपन में ही छिपा है तुम्हारा असली वरदान, जो तुम्हारे कर्मों से प्रकाशित होकर तुम्हारे भाग्य को चमकदार बना देगा। याद रखो, सच्चा प्रकाश वही है जो दूसरों की अनुपस्थिति में भी ज्वलित रहता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में उजाला फैलाकर दुनिया को दिखा देगा कि असली शक्ति और भाग्य अकेलेपन में ही जन्म लेते हैं। तो शांत रहो, अपने भीतर की शक्ति पहचानो और देखो कि अकेलेपन में ही तुम्हारा भाग्य तुम्हारे जीवन को स्वर्णिम बना देता है। शांत हो जाओ, अपने भीतर की गहराई में झांको। इस जीवन के पथ पर कभी कभी अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। लोग चले जाते हैं, आवाजें थमती हैं और दुनिया की हलचल जैसे रुक जाती है, पर समझो, यही खामोशी तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाती है। अकेलापन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। हे अर्जुन, जब तू अकेले चलने का साहस रखता है, तब संसार तेरे विरुद्ध नहीं, तेरी परीक्षा ले रहा होता है। मत डर उस मार्ग से जहां कोई साथ न दे, क्योंकि जब तू अपने कर्म में अडिग रहता है, तब स्वयं ब्रह्मांड तेरे पीछे चलने लगता है। याद रख, भीड़ हमेशा उसी के पीछे चलती है जिसने अकेले चलना सीखा हो।
इसलिए उठ, निर्भय हो, अपना मार्ग स्वयं बना, क्योंकि जब तू अकेले चलेगा दुनिया स्वयं तेरे पीछे आएगी। हे अर्जुन, जब तू अकेला चलता है तब तेरा हर कदम तेरे साहस की गवाही देता है। लोग तुझे रोकेंगे, तेरा उपहास करेंगे, पर याद रख, जो भीड़ के संग चलता है वह बस भीड़ में खो जाता है, और जो अकेला चलता है वही इतिहास बनाता है। जब तू सत्य के मार्ग पर अकेले बढ़ता है तब मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरा बल बनकर। मत सोच कि तू तन्हा है, क्योंकि तेरे हर कदम के साथ मैं ही हूं, तेरे भीतर, तेरे पीछे, तेरे चारों ओर। एक दिन वही संसार जो आज तुझे नहीं पहचानता तेरे पद चिन्हों पर चलना चाहेगा। तू बस चल अर्जुन, निर्भय होकर, निडर होकर, क्योंकि जब तू अकेले चलता है तब संपूर्ण सृष्टि तेरे पीछे चलना सीखती है। जब तू अकेले चलने का मार्ग चुनता है तब तू केवल अपने लिए नहीं चलता, तू उस सत्य और धर्म की राह पर चलता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। भीड़ तुझे रोकने की कोशिश करेगी, तेरा मार्ग कठिन लगेगा, पर याद रख, कठिनाई वही है जो तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करती है। अकेले चलना, अकेले लड़ना, अकेले सोचना, ये सब तेरे लिए परीक्षा है, पर साथ ही ये तेरे भाग्य की कुंजी भी है। जो तू आज अकेला है वही कल आदर्श बनेगा, जो तू आज निडर है वही कल सबका मार्गदर्शन करेगा। तू मत डिग, तू मत थक, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर, तेरे बाहर, हर सांस में। जब तू अपने धर्म और सत्य में अडिग रहेगा तब संसार अपने आप तेरे पीछे चलने लगेगा। याद रख हे अर्जुन, भीड़ केवल झलक देखती है, पर अकेले चलने वाला इतिहास रचता है। इसलिए उठ, निर्भय हो और अपने पथ पर अडिग चल। तू अकेला चल और सारा संसार तेरे पीछे आएगा। हे प्रिय आत्मा, सुनो, जब तू अकेले चलता है तब तू केवल अपने लिए नहीं चलता, तू उस मार्ग पर चलता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। भीड़ तुझे रोकने की कोशिश करेगी, तेरा उपहास करेगी, पर याद रख, कठिनाइयां ही तेरी शक्ति की परीक्षा है। अकेले चलना, अकेले सोचना, अकेले लड़ना, ये सभी तेरे भीतर छिपी असली क्षमता को जगाने के लिए है। आज तू अकेला है, कल वही मार्ग सभी के लिए प्रकाश बनेगा। आज तेरा साहस अकेलापन दिखाता है, कल वही साहस इतिहास रचता है। तू मत डिग, तू मत थक, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे साथ हूं, हर कदम में, हर सांस में। जब तू सत्य और धर्म में अडिग रहेगा संसार अपने आप तेरे पीछे चलने लगेगा। भीड़ केवल दिखावे के लिए साथ देती है, पर अकेले चलने वाला वही है जिसे समय और भाग्य सम्मान देते हैं। तू अकेले चल, अपने पथ पर अडिग रह, क्योंकि जो अकेले चलते हैं वही ब्रह्मांड के साथ चलते हैं। स्मरण रख हे अर्जुन, जब तू निर्भय होकर आगे बढ़ेगा तब हर कदम तेरा इतिहास बनेगा, हर संघर्ष तेरा गौरव बनेगा और हर अकेलापन तेरा भाग्य चमकाने वाला दीप बनेगा। इसलिए उठ, निर्भय हो, अकेले चल, अपनी राह स्वयं बनाकर चल और देख, दुनिया स्वयं तेरे पीछे आएगी। जब तू अकेले चलने का निर्णय करता है तब तू केवल अपने लिए नहीं चलता, तू उस मार्ग पर चलता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। भीड़ तुझे रोकने की कोशिश करेगी, तेरा उपहास करेगी, पर याद रख, कठिनाइयां ही तेरी शक्ति की परीक्षा है। अकेले चलना, अकेले सोचना, अकेले लड़ना, ये सब तेरे भीतर छिपी असली क्षमता को जगाने के लिए है। आज तू अकेला है, पर वही मार्ग कल दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। आज तेरा साहस अकेलापन दिखाता है, कल वही साहस इतिहास रचता है। संसार केवल दिखावे के लिए साथ देता है, पर अकेले चलने वाला वही है जिसे समय और भाग्य सम्मान देते हैं। तू मत डिग, तू मत थक, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे साथ हूं, हर कदम में, हर सांस में। जब तू सत्य और धर्म में अडिग रहेगा संसार अपने आप तेरे पीछे चलने लगेगा। देख अर्जुन, जीवन का प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक परीक्षा तेरे साहस और धैर्य को परखती है। तू अकेले होकर भी महान हो सकता है, क्योंकि अकेले चलने वाला वही है जो अपने कर्म से ब्रह्मांड को दिशा देता है। आज तेरा अकेलापन सिर्फ एक छाया है, पर यह छाया ही कल तेरा प्रकाश बनेगी। जो तूने आज अकेले सीखा वही कल दूसरों को रास्ता दिखाएगा। ये जरूरी नहीं कि रोज बात हो, पर जब भी हो, दिल से हो। आपकी यह सोच गलत है कि लोग रोएंगे आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने मुर्दे के पीछे चलते लोगों को हंसते देखा है। दूरियां एहसास करा देती हैं कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। न जाने किस मिट्टी के बने हो तुम,
इतना कोई हमें चाहता तो उसी के हो जाते। हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है, दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। ये जीवन आपको कई मौके देता है सुधरने के लिए, फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति को बदल दीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब, हम कभी भी तहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वह तो पल पल बदलती रहती है। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जितना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं। मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ ही कहां हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो जाएं तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वो दिन रहे और ना ही अब वो शौक रहे। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे, जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रैंच की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद
वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन न कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो, उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की करना। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे? खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। इंतजार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे, तब आपको अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करने की जरूरत होती है। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा, दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे, आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। शुक्र मनाओ जो परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की वर्षा होती। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की आदत। यह किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी मुस्कान होती है। जिंदगी में सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों में है। धन का कोई मोल नहीं, जो मन में संतोष हो वही असली समृद्धि है। हर मुस्कान में एक कहानी होती है जिसे हम अक्सर छिपा लेते हैं। समय की कीमत तब समझ में आती है जब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें कोई शर्त नहीं होती। हर कठिनाई एक नए अनुभव का मौका देती है जिसे हमें पहचानना चाहिए। जो चीज हमें खुश करती है वो हमेशा हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो है उसे समझना और सराहना जरूरी है। कभी कभी खुद को सुनना और अपनी भावनाओं को समझना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। आपका दृष्टिकोण आपकी खुशियों की चाबी है। सकारात्मक सोचें और जीवन का आनंद लें। जिंदगी के छोटे छोटे पलों में छिपी खुशी को पहचानें, वो ही असली खुशी है। इन बातों के माध्यम से आप अपने विचारों को और गहराई दे सकते हैं और अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर सकते हैं। बोझ कितना भी हो, कभी उफ नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो। पवित्रता तो सिर्फ नफरतों में होती है, वरना प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं और फिर बात करते हैं इज्जत की। कर्मा कहता है आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो, वह समय जरूर आएगा।
मेरे ठोकर खाने से भी कुछ लोगों को जलन है। कहते हैं यूं तो यह शख्स तजुर्बे में आगे निकल जाएगा। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा न सके। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के अलावा कोई दूसरा गवाह न हो। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है साहब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना या उठना आपकी चॉइस होती है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा। अगर किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया देख चुका हूं, कौन अपना कौन पराया यह भी देख चुका हूं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगें तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चैलेंज आपको चेंज करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चम्मचों से सावधान रहे। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। ठीक हूं, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। समय और समझ दोनों एक साथ मिले, ये किस्मत वालों का ही हिस्सा होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। क्रोध के समय चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हारना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिंदगी में कसूर तो बहुत किए होंगे, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई न सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं
कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे, तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं, यह समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद हो तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत हो तो आपकी अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता, वह कुछ नहीं बदल सकता। वक्त बदलना। जिंदगी एक परीक्षा है। ज्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। जिंदगी की खरोच से न घबराइए जनाब, तराश रही है खुद जिंदगी निखर जाने को। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय न गंवाएं। सच ही कहा है किसी ने, एहसान का भी बोझ बहुत भारी होता है। जो उठाता है वह जिंदगी भर झुक कर चला करता है। जाने वालों को रास्ता दिया करो, वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी बात पर चोट पहुंची हो तो निराश मत हो। यही चोट वास्तव में आपको जीना सिखाती है। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश होंगे, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनहगार हो जाओगे। खुल के जीना है तो किसी पर मरना मत। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब। यहां जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। दिल के साफ लोग अच्छे सबको लगते हैं, मगर उन्हें अपनाता कोई भी नहीं है। समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वह भी फायदे के लिए हुआ था। दुनिया में एक ही व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा, वो तुम स्वयं हो। श्रेय मिले ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी बंद ना करे। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जीवन में इतने अमीर तो नहीं कि सब कुछ खरीद लो, लेकिन इतने गरीब भी नहीं हुए कि खुद का स्वाभिमान ही बेच दे। जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना ही कमाने की ताकत रखो। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। इस दुनिया में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस उसे पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। सालों की मेहनत के बाद अपने पहले इंटरव्यू में फेल होने की वजह से एक लड़के का सपना टूट गया। वह रोने लगा। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत में पायलट बनना नहीं लिखा है, इससे भी कुछ बड़ा लिखा है। तू बस मेहनत करता जा। बाद में वह लड़का इतना बड़ा बना कि उसके अंडर में पूरी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी थी। ये भारत का 11वां राष्ट्रपति बना, जिसे हम डॉ. APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इसे हम यह सीख सकते हैं कि आज बुरा वक्त चल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत करते रहिए। आने वाले वक्त में आपको आपकी सोच से बड़ी सफलता मिलेगी। दुश्मन से ज्यादा नुकसान हमें नेगेटिव थॉट्स पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। यह बात कभी मत भूलो कि तुम्हें तुम्हारे खानदान का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। अगर आपके पास उस काम को करने की क्षमता है तो वह काम आप कर सकते हो, और अगर आप शुरुआत नहीं करते हो तो आपको अभी नहीं तो 20 साल बाद पछतावा होगा कि काश मैंने एक बार ट्राई कर लिया होता। दुनिया तुम्हें शक्ल से बेवकूफ समझेंगी, लेकिन सिर्फ सक्सेसफुल बनने से पहले तक। बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो रात आती है जब लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। कामयाबी का सपना देखने से पहले तुम्हें जी जान लगाकर मेहनत करना होगा। जिन 4 लोगों के साथ बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, वे 4 लोग आपकी भी बुराई करेंगे। अगर हम किसी की निंदा को दिलचस्पी से सुनते हैं तो हम सुनाने वाले को बढ़ावा देते हैं। सुनने वाला सुनना बंद कर दे तो सुनाने वाला फिर किसे सुनाएगा। इतिहास से शिक्षा मिलती है, लेकिन निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ही लेना पड़ता है। गलतियां बहुत दर्द देती हैं, खासकर जिनकी माफी मांगने का वक्त नहीं मिला हो। इंसान चाहे कितना ही खुश क्यों ना हो, पर जब वह अकेला होता है तब वह उसी इंसान को याद करता है जिसे वह दिल से प्यार करता है।
अच्छे समय में आपकी गलती भी मजाक लगती है और बुरे समय में आपका मजाक भी गलती बन जाता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्म में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल कर देता है तो कोई बांस की बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। पानी की बूंद जब समंदर में होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, पर जब वह बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। जीवन में ऐसा मकाम हासिल करो जहां आप भी मोती की तरह चमको। यादों को सहेज कर रखो जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन लाए। अपना स्वभाव शून्य के जैसा रखो, कोई आपको गिनती में न ले, पर जब आप किसी चीज के साथ खड़े होंगे तो उसका मूल्य बढ़ा देंगे। अपनी छवि, चरित्र और व्यवहार का सदैव ध्यान रखो, क्योंकि ये आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होते हैं। आपके मरने के बाद भी यह लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सच्ची शांति आपके अंदर ही है। समय की कद्र करो, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। अच्छाई के लिए हमेशा एक कदम बढ़ाओ, फिर चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। दुनिया से पहले अपने आप को समझो, फिर सब कुछ सरल हो जाएगा। अपने कर्मों से दूसरों के दिलों में जगह बनाओ, शब्दों से नहीं। दुनिया में लोग बुद्धि अपने पास और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना समझें तो ही बेहतर है। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो बेहतर है। बड़ी बेपरवाह हो गई हैं खुशियां भी। आजकल कब आती हैं, कब जाती हैं, पता ही नहीं चलता। भाग जाते हैं छोड़कर माँ बाप को कुदरत के हवाले, और गजब का ढोंग करते हैं सच्चा प्यार करने वाले। कौन सिखाता है ये सब? बातों से सबके लिए एक हादसा जरूरी है। लोग अच्छाई भी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। सोचकर बाजार गया था अपने कुछ आंसू बेचने। हर खरीदार बोला, अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? ये लाइन बोलकर पता नहीं कितने लोग धोखा दे जाते हैं। परवाह है तुम्हारी, इसलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां गैरों को थोड़ी बताते हैं। किसी को टूट कर चाहो मगर आदत ना बनाओ, क्योंकि आदत बदलने में इंसान अक्सर कमजोर पड़ जाता है। किसी को मनाने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह नाराज है तुमसे या परेशान। सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फंसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। साईं बाबा कहते हैं कि आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है, इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है, जहां वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविक मूल्यों का अर्थ मनुष्य को सिर्फ तभी हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है। एक ऐसा पथ जहां नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता है। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं है, अंधा वह है जो अपने दोषों को छिपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार AUM साईं राम बोल कर तो देखो। पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाए, अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, यही साधना है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भगवान है और एकता बेवत्व है। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। अपने माता पिता की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। याद रखो, दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो, उनकी खुशियां छीनो मत। किसी की निंदा मत करो, किसी से नफरत नहीं, क्योंकि प्यार लोगों को करीब लाता है और नफरत दूर ले जाती है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। असली खुशी आपके भीतर है। प्रेम के बिना कर्तव्य निंदनीय है। वासना के आदी रहने वालों के लिए मुक्ति असंभव है। जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं या आप जो देख रहे हैं उससे भ्रमित ना हो। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो भ्रम के खेल का मैदान है,
झूठे मार्गों, झूठे मूल्यों और झूठे आदमियों से भरा हुआ है, लेकिन आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। जब आपके मन में शांति होगी तभी आप भगवान के कदमों को सुन सकते हैं। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत, लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूँ, अब जो जैसे मिले उससे वैसे ही मिलता हूँ। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वह आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वह तो कभी आपको रोने ही नहीं देगा। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन कहीं तुम अपनों को ही न खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। मुझसा कौन है यहाँ, तुझसा कौन है यहाँ, दौड़ लगी है सब में किसी और सा बनने की। खुद से कौन है यहाँ, क्रोध हो या चाहे आंधी। जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, हमारी रोज नया कल देकर उम्र छीन लेती है। मत पहनाओ इन्हें शर्तों का लिबास, रिश्ते तो बिंदास। जो रिश्ता दिल से निभाया ही न जाए, बेहतर है वह रिश्ता बनाया भी न जाए। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं होता। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। एक बात बोलूं, हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझने लगता है। जिंदगी जीने का तरीका तो ठोकर ने सिखाया है, सहारा तो कमबख्त निकम्मा बनाता है। सच का पता हो तो झूठ सुनने में भी मजा आता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं इसका महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है कि तुम तो सबके हो, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। कुछ यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने जिंदगी में कि वह हाल भी पूछते हैं तो लगता है कि उन्हें हमसे कोई काम निकलवाना होगा। कभी खोद कर देखो अपने जिस्म की कब्र, मिलेंगी ख्वाहिशें जिन्हें तुम अपने अंदर ही मार देते हो। तुम भी यार ना कमाल करते हो, पाकर जिसकी कदर ना की, खोकर उसे चाहने की बात करते हो। किसी को बोलना गलत नहीं है, मगर भूल कर याद करना वह बहुत गलत है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। हमारे अपने कभी हमें दर्द नहीं देते, दर्द तो वह देते हैं जिन्हें हम अपने समझने की भूल कर देते हैं। कमाल के लोग हैं ना, टाइम किसी के पास नहीं, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। जो अच्छा था वह बाकी है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह आगे चलकर मिलेगा। याद रखना, जिसने कहा कल उसका दिन गया, जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरस, और जिसने कहा आज उसने किया राज। व्यवहार में बच्चा होना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की नहीं करने देते। यदि आप किसी इंसान से एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ तो दोबारा माफ करके मूर्ख ना बनो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती हैं। किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, भरोसा रखो। अगर वह प्यार करता है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर छोड़कर चला गया तो प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र ही वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वायदा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती,
पर दर्द बहुत होता है। इंसान भी अजीब फितरत का होता है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है ताकि उसे बुनियाद बनाकर रिश्तों को तोड़ सके और खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया ठीक किया। जैसा अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आदमी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद के सुख के लिए जगह की मिट्टी भी खोदता है। याद रखना, जो शख्स सामने दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लग जाए तो मनुष्य का पतन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं, पर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती की न जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, और जहां बिगड़े रिश्ते न बन सके वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही न दिखें उस रास्ते का क्या फायदा। हम लोग भी कितने अजीब होते हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और इंसानों को खो देते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। मौत भी बड़ी अजीब चीज है यारों। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, फैसले हमारे हाथ में है। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। जो जवाब नहीं देते थे उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम के पेड़ पर भी आम लगने लगते हैं। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वे फिर किस दुनिया में मिलेंगे। बस यही सोचकर रब ने एक दुनिया बनाई जिसे हम कहते हैं ख्वाब। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। किसी जगह बहुत सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो वह दूसरों से उम्मीदें हैं। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। सारी जिंदगी मैंने रिश्तों का भरम रखा, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। तुम्हें मोहब्बत कहा, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। अगर मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। किस्मत सबको मौका देती है, पर हर कोई बादशाह नहीं बनता। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत खुलकर बता सके। सच्चा प्यार वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने प्यार पाने के लिए तरसा हो। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, लेकिन जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। ये तो किस्मत की बात है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सूरत की तलाश करते हैं, अगर दिल खूबसूरत देखते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो वहां तक पहुंचने से पहले ही दिल तक पहुंच जाती है। वक्त कब प्यार दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसे सुबह बनवास न मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते।
इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सके। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वक्त आने पर वह आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है, उससे बेहतर कोई हमसफर नहीं हो सकता। जब इंसान के दिल में भगवान पर हक हो जाता है, तब चमत्कार होता है। भीड़ में चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं, पर अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी संत के घर आया। पहले तोते ने कहा, राम राम, आपका स्वागत है। दूसरे तोते ने गालियां दी। संत ने बताया कि पहला तोता साधु के घर पला था, दूसरा डाकू के घर। इस कहानी से पता चलता है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदलो वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। भगवान तो केवल नियत देखते हैं, केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास सच्चे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती। मकान तो 4 दीवारों से बन जाएंगे, पर घर बनाना है तो प्रेम, समझदारी और स्नेह की जरूरत होती है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। जो लोग आपसे चलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। हर रास्ते की कोई मंजिल हो ना हो, पर हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय है, वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना, अगर ये खो गए तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव है। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब की चीज है, महके तो लगाव और बहके तो घाव। आपकी लाख कोशिशें भी बेकार हैं अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है। तस्वीर में तो कोई भी साथ हो सकता है, अपना वह है जो तकलीफ में साथ देता है। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सांसों का था। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें,
क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। बात को भूल जाना था, हाथ को पकड़े रखना था। तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ को छोड़ दिया। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। संभल के चलना मेरे यार, लुटेरे सिर्फ वही नहीं जो रास्ते में लूट लेते हैं, रिश्तों में लूटने वाले भी बहुत मौजूद हैं। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीजें हर एक को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीजें कभी मत करो, उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो, प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद न पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाएं, जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो। फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। कुछ शिकायतें बनी रहें तो ही बेहतर है। चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। तजुर्बा कहता है, रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई जीत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वाले लोगों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले लोग कहते हैं, सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। झूठ कहते हैं वह लोग जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करे। सिर्फ बातों पर नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो, देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं होता, जहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने। दर्द की भी एक अदा है, वह भी सहने वालों पर ही फायदा रहता है। चाहे कितना भी फंसो दुनिया के मेले में, लेकिन जो दिल में बसा हो वही याद आता है अकेले में। थोड़ी वफा कीजिए उससे, जो आपको दर्द दे उसे भुला दीजिए। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखता हूं, तभी तो दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम रखता हूं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, पर उसकी कोई नहीं सुनता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। अब मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को, हम जो थे वो ये नहीं, और जो हैं वो किसी को पता नहीं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह उड़ा दे, तो उस अफवाह की परवाह मत करो, क्योंकि अफवाहें वहीं से उड़ती हैं जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए, सिर्फ वही सच्चा होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं मिल सकता। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं। जिंदगी की हकीकत यही है कि लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। थोड़ा वक्त अकेले रहना सीखिए तो आपको सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये, हर बात की पहचान हो जाएगी। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीना सिखाती है। किस्मत के खेल भी 1000 हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता,
और दूसरा जान देने को भी तैयार है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। पहले उलझते थे हर बात पर, अब हम खुशी से हार मान लेते हैं। जब कोई मेरी पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि कम से कम उनमें मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। हम सफर वो होना चाहिए जो हालात बदले, ना कि खुद बदल जाए। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच ये है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, उसे अक्सर समाज से दूरी बनानी पड़ती है। यार बेसारन हो या बिबादत, दोनों को बहुत खामोशी के साथ किया जाता है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। यदि किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। घमंड मत करो अपने रूप और रुपए का। मोर को उसके पंखों का बोझ ऊंचा उड़ने नहीं देता। घमंड चाहे किसी भी चीज का हो, समय आने पर टूट ही जाता है, चाहे वह तन का हो या फिर धन का। गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बोली हुई बातें वापस नहीं आएंगी। अगर आप किसी को हर्ट करते हो और वह खामोश हो जाए तो समझ लेना वह खुद से ज्यादा आपको प्यार करता है। मोहब्बत और नौकरी में कोई फर्क नहीं होता। इंसान करता रहेगा, रोता रहेगा, पर छोड़ेगा नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि आपको कब रोना है और कब हंसना है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो यह जिंदगी तेरे सफर से शिकायत बहुत थी, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचे तो कतार बहुत थी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं, बल्कि लहजे में होती है। सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वह होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आश भी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या ग्रहण करते हो। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, पर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाज कामयाबी से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वह आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। माँ सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की। माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं।
हमें अगर किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं जिसमें वह बुराई नजर आती है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभल के रखी चीजें वक्त पर मिला नहीं करती। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं वो साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो। अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे यह जरूरी तो नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेने के बाद भीतर से एकदम शांत होता है। अगर कोई सोचता है कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर छल करने वाला उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे सामने बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों के पराया होने से होता है। जरूरत के वक्त वह लोग ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें कभी अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वह नस्ल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर ना हो वहां जाना नहीं, और जहां आदर हो वहां किसी को अनादर करना नहीं। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वाले को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि आप हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं तो यह आदतें आपके वक्त को बदल देती हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही ना पता हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना ही अच्छा कर लो, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छे अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है। किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते पसंद आते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और अगर पास पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बात पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तो पता चलता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी लाता है, फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर। गलत है लोगों का यह मानना कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह भी विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है।
सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा गरीब और बहुत ही ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे और सोच रहे थे कि वे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। यह शिक्षा हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम दूसरों की सफलता पर ध्यान देंगे और अपने कर्म से भटक जाएंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईर्ष्या छोड़ने के 5 तरीके श्री कृष्ण की दृष्टि से। 1, स्वयं पर ध्यान दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। 2, धैर्य रखें। जीवन में सबका समय अलग होता है। आज कोई और सफल हो रहा है तो कल हमारी बारी भी आएगी। हमें धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। 3, कृतज्ञ बने। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो दूसरों की सफलता हमें ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा देती है। 4, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ईर्ष्या करने के बजाय यह देखें कि हम किसी की सफलता से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई मेहनत करके सफल हुआ है तो हम भी प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। 5, माया के जाल को समझे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया से भरा हुआ है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना व्यर्थ है। हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से सीख। श्री कृष्ण का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे ईर्ष्या करने वाले खुद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्म में स्थित रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। कंस ने श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनसे ईर्ष्या कर ली थी और उन्हें मारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में खुद कंस ही विनाश को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की सफलता से ईर्ष्या की और उन्हें समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः महाभारत के युद्ध में वह खुद पराजित हुआ। यह हमें सिखाता है कि ईर्ष्या करने से व्यक्ति का ही नुकसान होता है, जबकि जो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है वह अंततः विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी सफलता वही है जब व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर कर सके तो हमें बाहरी सफलता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है और अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेता है, तब वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय हमें खुद को इतना योग्य बना लेना चाहिए कि हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईर्ष्या को छोड़ना और प्रेरणा को अपनाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए। सफलता भाग्य से नहीं बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आएगी। जो कर्म योगी है, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वही इस संसार में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को देर लगती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो आज सफल है वह हमेशा शीर्ष पर रहेगा, या जो आज संघर्ष कर रहा है वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत करने वाले का भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे, अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय
हमें उनकी यात्रा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वे किस तरह संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, उनकी मेहनत और लगन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है और अपनी पूरी मेहनत से जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, लेकिन यह हमारी अधूरी समझ होती है। हर किसी के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं, और जो आज सफल दिख रहा है उसने भी कहीं ना कहीं त्याग और संघर्ष किए होंगे। इसलिए यह मान लेना कि किसी को आसानी से सब कुछ मिल गया और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यह हमारी सोच की भूल हो सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं। जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। अपने जीवन को पूर्णता से जीने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि सतत प्रयास और सही सोच से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहिए। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गंवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है, लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं, बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं, जो रास्ता भले ही न बदले पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के द्वार में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है। अगर किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है जो लौटकर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो न रिश्ते बचने देता है न आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी। जो हमारे पास होता है उसकी कद्र नहीं करते, और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती, और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं,
लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है, जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है, जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता, उसकी कद्र दुनिया भी नहीं करती। काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती, जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर न बना दे। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती हैं, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए जनाब। ये वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं, और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तफाक से ज़बान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। प्रशंसा में छुपा झूठ और आलोचना में छुपा सच। जिसने इसे जान लिया, समझो उसने अच्छे और बुरे को पहचान लिया। जिस सच को सही वक्त पर न बताया जाए, वह झूठ बन जाता है। डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे, उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेंगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन चार लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वे चार लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है, जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है।
देर से बने पर जरूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों जन्म लग जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। वे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, लेकिन दिल में मैल नहीं रखते। वे मिट्टी का घर बनाते हैं और फिर खुद ही उसे गिरा देते हैं। इससे वे यह सीखते हैं कि यह दुनिया कुछ दिनों का बसेरा है। सबसे अधिक वे आंखें रोती हैं जो किसी की आस में होती हैं, और सबसे अधिक वे उम्मीदें गिरती हैं जो निश्चल होती हैं। जीवन की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन यही जिंदगी का नियम है। जो फूल डाली से टूट जाता है वह वापस नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। बीते हुए पल वापस नहीं आते, लेकिन भविष्य को संवारने का मौका हर किसी के पास होता है। असली हौसला वही होता है जो कठिनाइयों में भी टूटता नहीं। महाभारत में अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य अपने धर्म को निभाना है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यह है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है, न कि वह जो हमें आसान लगे। सच्चाई यह है कि जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई उम्मीद, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। बात कड़वी है, पर सच यही है कि जब लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तो अक्सर वे सिर्फ देखने के लिए साथ होते हैं, निभाने के लिए नहीं। संघर्ष अगर सच्चा हो तो कोई भी उसे अकेले ही लड़ सकता है। बड़े अजीब हैं दुनिया के मेले। भीड़ तो बहुत है, लेकिन हर कोई अकेला ही चल रहा है। हाल पूछने से कोई हाल ठीक नहीं होता, लेकिन यह एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई अपना भी है। ये मत सोचो कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं। पहले खुद को पसंद करना सीखो। खुद को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं वे दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं। आजकल लोग किसी को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत हो तो हाथ बढ़ा देते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो फेंक देते हैं। लेकिन बनने की कोशिश करनी चाहिए नोट की तरह, जिसकी कीमत हर जगह होती है। इंसान अक्सर सोचता है कि दुख और मुश्किलें सिर्फ उसे ही मिलती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जिन पौधों की परवरिश छांव में होती है वे कमजोर होते हैं, लेकिन जो धूप में बढ़ते हैं वे हर मौसम का सामना कर सकते हैं। असली अमीरी पैसे से नहीं, सोच से आती है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से कुछ खरीदता है वह चीजों की कीमत समझता है, लेकिन जो मुफ्त में सब कुछ पाता है वह कभी कदर नहीं कर पाता। यही कारण है कि जल्दबाजी में किया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किसे प्रसन्न करना है। जिंदगी का असली मजा तब है जब हम अपने कर्मों के लिए जिएं, दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं। जो इंसान अपने शब्दों का सम्मान करता है वही सच्ची सफलता पाता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है वही असली योद्धा होता है। जो संघर्ष के बिना बड़ी मंजिल चाहते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो हर कठिनाई को स्वीकार करते हैं वे अपने सपनों को साकार करते हैं।
शब्दों की सुंदरता सबसे बड़ी ताकत होती है। शरीर चाहे सुंदर हो या न हो, लेकिन शब्द ऐसे होने चाहिए जो किसी के दिल में उतर जाए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। एक मीठा शब्द किसी का जीवन संवार सकता है और एक कड़वा शब्द सालों के रिश्तों को तोड़ सकता है। यही वजह है कि कहा जाता है, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द एक बार जुबान से निकल गए तो वापस नहीं आते। जीवन में अगर कोई सबसे जरूरी चीज है तो वह है उम्मीद। जिसने उम्मीद छोड़ दी उसने जीते जी खुद को खत्म कर लिया। आशा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर परिस्थिति में हमें अपनी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी। जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया में कुछ हासिल कर पाते हैं। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहना बेहतर है, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। यही कारण है कि जो लोग रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ काटने और तोड़ने का काम करते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं। कई बार रिश्तों की डोर गलतफहमियों की वजह से कमजोर हो जाती है। इंसान खुद ही सवाल खड़े कर लेता है और उनके जवाब भी खुद ही बना लेता है। लेकिन रिश्तों को निभाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास। अगर भरोसा कायम है तो कोई भी रिश्ता मजबूत बना रह सकता है। पत्तों से कई रिश्तों की उम्र होती है, वे हर कल झड़ जाते हैं, लेकिन जड़ें अगर मजबूत हों तो नए पत्ते फिर उगाते हैं। इंसान को वफादारी का पाठ कुत्तों से सीखना चाहिए। वे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, जबकि इंसान अपने फायदे के लिए ही रिश्ते बनाता और निभाता है। यही कारण है कि आज सच्चे रिश्तों की कमी होती जा रही है। कोई भी रिश्ता तभी तक रहता है जब तक उसमें स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन जो बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं वे ही असली रिश्ते होते हैं। भगवान कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगो, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सही लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। इसीलिए मेहनत भी सही दिशा में होनी चाहिए। अगर सही दिशा में परिश्रम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। समय बहुत कीमती होता है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। यह सोने की तरह है। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो अच्छा है, क्योंकि कम चीजें ही ज्यादा सुकून देती हैं। बाजार में पैसे होने के बावजूद अपनी ख्वाहिशों को न पूरा करने वाला कंजूस नहीं, एक पिता होता है जिसने खुद अधूरे रहकर भी अपने बच्चों को पूरा किया होता है। अलमारी से निकले बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, अब समझ आया तुम क्यों बड़े नहीं होना चाहते, क्योंकि जिम्मेदारियां उम्र से नहीं एहसासों से बड़ी होती है। अपनों के आगे ही आंसू निकलते हैं, क्योंकि दर्द वहीं दिखाया जाता है जहां उम्मीद बची होती है। मुस्कान का क्या है, वह गैरों से भी वफा कर लेती है, मगर दिल से मुस्कुराने वाला वही है जो खुद के दर्द को छुपाना सीख गया हो। अब कोई किरदारों की बात नहीं करता, बस एक सवाल पूछा जाता है, कितना कमाते हो? और सच ये है कि जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, ऊपर वाला उसकी मुस्कान नहीं छीनता। इतने सीधे भी मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे, और इतने चालाक भी मत बनो कि तुम्हारी सादगी ही खो जाए। हल्के रहो, फुलके रहो, खुलकर जियो। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, कहने दो, पर अपनी आवाज मत दबाओ। किसी को दर्द देना आसान है, जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन उस दर्द को मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा। क्योंकि सफर की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वह तुम्हें हर कदम पर नया सिखाता है। विश्वास पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन शक पहाड़ खड़ा कर सकता है। इसलिए विश्वास रखो, मगर आंखें खुली रखकर। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो अच्छा है,
क्योंकि सुकून की सबसे बड़ी दुश्मन भीड़ होती है। बाजार में पैसे होते हुए भी खुद की ख्वाहिश न पूरी करने वाला कंजूस नहीं, एक बाप होता है जिसकी जेब भले ही भरी हो मगर उसकी प्राथमिकताएं हमेशा अपनी औलाद होती हैं। अलमारी से मिले बचपन के खिलौनों ने मेरी आंखों की उदासी देखकर कहा, तुम्हें ही बड़ा होने का शौक था, अब क्यों उदास हो? क्योंकि जिम्मेदारियां उम्र से नहीं, हालातों से बढ़ती हैं। जिंदगी की कश्ती में सोच समझकर चलो। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा जिम्मेदारी है। एक बार पी लो, फिर जिंदगी तुम्हें थकने नहीं देगी। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम वर्ग के पास फुर्सत नहीं, और अमीर को जरूरत नहीं होती। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक हो उसे वहीं दे दो। जिंदगी में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वे आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। मगर जो अंदर से मजबूत हो, उसे कोई गिरा नहीं सकता। याद रखो, ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दर्द और दुख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान अपने जाल में कम, अपने ख्यालों में ज्यादा उलझता है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह असर करती हैं तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। रिश्ते संभालने के लिए चुप रहना जरूरी नहीं, सही वक्त पर सही लहजे में बोलना जरूरी है। हम चेहरे से सुंदर नहीं, पर दिल के साफ है। इसीलिए हम बहुत कम लोगों के खास हैं। जो लोग दिल के साफ होते हैं अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया को चालाकियां पसंद है, सच्चाई नहीं। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि वह दूसरों को कितना समझ रहा है। कुछ लोग तुम्हें अपना कर आजमाएंगे, कुछ तुम्हें छोड़कर सिखाएंगे, और कुछ तुम्हें देखकर मुस्कुराएंगे। याद रखो, हर किसी का मकसद तुम्हारी जिंदगी में हमेशा अच्छा नहीं होता। मोहब्बत और मौत की पसंद अजीब होती है। एक को दिल चाहिए, दूसरी को धड़कन। रूठने के बाद मनाने का रिवाज ही खत्म हो गया है। अब लोग मनाने के बजाय नए रिश्ते बना लेते हैं। खुश रहने का सबसे आसान तरीका यह है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, यह सोचना ही छोड़ दो। आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी तो अपनों के आगे ही निकलते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, मगर कोई यह नहीं देखता कि वह खुद दूसरों की कितनी सुन रहा है। लोगों से उम्मीदें रखना छोड़ दो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भी अंदर से टूट जाता है। जो इंसान तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए, वही तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द होता है। हर रिश्ता कांच की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, मगर दरारें हमेशा रह जाती हैं।